Assalamu alaikum. Today we are going to start international the news opinion, namely the rise of BRICS by Khalid Bhatti. ये 16 जुलाई 2023 का जो है वो ओपिनियन है। और ब्रिक्स की पहले तो हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, ब्रिक्स होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और इसके अंदर अब जो है वो साउथ अफ्रीका यानी 2010 में शामिल हो चुका है। इसका आपको बैकग्राउंड इसमें वो बताएंगे। पहले ये ब्रिक होता था 2006 में, लेकिन जब इसमें जो है वो साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ तो फिर 2010 में इसके मेंबर की तादाद जो है वो कुछ बढ़ गई। ठीक है, तो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ डाटा भी मौजूद है जो आप कोट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हेजमोनिक कंडीशन चेंज होते हुए जो रिजीम चेंज नजर आ रहा है वो आप बता सकते हैं। डिफरेंट ब्लॉक्स बनते नजर आएंगे आपको इसके अंदर कि किस तरह से जो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या ईस्टर्न या ये एशिया वाली साइड पर जिस तरह से डोमिनेशन नजर आ रही है और वेस्टर्न की डोमिनेशन कुछ घटती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो वो बेसिकली ब्रिक्स अपनी जो है वो हेजमनी कायम करना चाह रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो यूएस के डॉलर है उसको भी जो है वो अबंडन करना चाह रहे हैं, उसको एरेडिकेट करना चाह रहे हैं, उसको वाइप करना चाह रहे हैं कि उनकी उसकी हेजमनी खत्म हो। और यहाँ पर ये ब्रिक के जो मेंबर्स हैं ना, वो अपनी करेंसी में ही ट्रेड जो है वो करें। और उसके हवाले से ही इंटरनेशनल एक न्यू करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से काम ये कर भी चुके हैं इन्होंने। डॉलर की हेजमनी को काफी हद तक जो है हिट भी किया है, और वो हम इसमें पूरा अब जब पढ़ेंगे इसको डिटेल से तो हमें साथ साथ पता चलता जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली इसका ओवरव्यू। हम इसको स्टार्ट करते हैं। Initially, Brazil, Russia, India, and China in 2006 formed BRICS as a relatively informal grouping of rapidly growing countries seeking to improve the global economic situation and reform international financial institutions। ठीक है, अब इनिशियली मतलब आगाज में शुरू शुरू में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना 2006 में उन्होंने फॉर्म किया ब्रिक्स को। ठीक है, और ये एक ऐसा ग्रुप था जिसमें उन्होंने कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए इसको जो है वो स्टार्ट किया था, और ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करना चाहते थे, कुछ रिफॉर्म लेकर आना चाहते थे ये लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, लेटर साउथ अफ्रीका ज्वाइन द ग्रुप इन 2010 एंड thus assumed its करंट नेम ब्रिक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2010 में इसको साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया और फिर इसका नाम ब्रिक्स जो है वो पड़ गया। द एक्रोनिम ब्रिक्स was first coined by जिम ओनाइल in 2001। ठीक है, एक्रोनिम क्या होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, जो जिसको छोटा करके लिख दिया जाता है तो उसको एक्रोनिम कहते हैं। तो ये ब्रिक्स जो है वो एक्रोनिम है बेसिकली, और इसको सबसे पहले किसने कॉइंड किया, किसने दिखाया, किसने प्रेजेंट किया, वो जिम ओनाइल बंदा था। ठीक है, 2001 में उसने बनाया। और वो था कौन, व्हेन ही वाज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, जो गोल्डमैन सैक्स है ना, उसका ये मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक का ये इकोनॉमिस्ट था, चीफ इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो इसने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, कॉइन करवाई थी ये टर्म। द ब्रिक्स कंट्रीज वर ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस एट द टाइम एंड होप टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको बताया है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो ग्रो करना चाहती थी, डेवलपमेंट लेकर आना चाहती थी, रैपिड, आहिस्ता आहिस्ता और प्रॉपर ग्रेजुअली वो ऊपर की तरफ जाना चाहते थे। ठीक है, और उनकी होप यही थी कि वो अचीव कर लें किसी ना किसी तरीके से ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले आए। हाई जीडीपी ग्रोथ चाहते थे ये लोग एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यानी कि दुनिया के अंदर एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बन जाए, हायर लिविंग स्टैंडर्ड हो, ये भी इनकी ख्वाहिश थी। सिंस इट्स फॉर्मेशन, जब से ये बनी, ब्रिक्स हैज बीन एबल टू मेंटेन अ हायर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो तब से लेकर अब तक ही करती आई है एक अच्छा, एक हायर ग्रोथ रेट और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देती आई है ब्रिक्स। ब्रिक्स हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फोरम। ठीक है, अब ये बहुत ही अहम जो है इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फोरम रहा है ब्रिक्स। चाइना इज द रियल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस ब्लॉक, और इस ब्लॉक को बनाने के पीछे सबसे मेन जो ड्राइविंग फोर्स है वो चाइना है, हकीकी जिसको फोर्स कहते हैं। ठीक है, वो चाइना है। द राइज ऑफ ब्रिक्स एंड इट्स ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एक्सपेंशन पोजेस अ सीरियस चैलेंज टू द अमेरिकन डोमिनेटेड इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये जिस तरह से ब्रिक्स जो है वो राइज हुआ ईस्ट में, साउथवर्ड एक्सपेंशन आप इसकी पूरी देख लें। अगर आप, हम इटली की बात करें, चाइना की, ठीक है, और इंडिया की बात करें और रशिया की बात करें, तो ये तमाम के तमाम आपको नजर आ रहा है एक हेजमोनिक सी सिचुएशन है। साउथवर्ड एक्सपेंशन भी है यहाँ पर, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन भी है। तो एक बहुत बड़ा एक हेजमोनिक चैलेंज है किसकी हेजमनी के लिए, अमेरिका की हेजमनी के लिए, उसके इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए। ब्रिक्स हैज इमर्ज्ड एज अ पावरफुल फोर्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी, और ये ब्रिक्स जो है एक पावरफुल फोर्स के तौर पर दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी जो होती है ना, दुनिया की
इकोनॉमी, उसके लिए एक उभर के आया है सामने एक पावरफुल फोर्स की तरह, विद द पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली चेंज द करंट वर्ल्ड ऑर्डर। और उसके अंदर ये इतनी पोटेंशियल, इतनी कुवत, इतनी ताकत मौजूद है कि वो सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकता है दुनिया के इस जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है उसको, उस रिजीम को चेंज कर सकता है, ठीक है। The Chinese leadership wants to expand this bloc with the inclusion of new members। अब चाइनीज लीडरशिप ये भी चाहती है कि इस ब्लॉक को और मजीद एक्सपेंड किया जाए, ठीक है, और इसमें इंक्लूजन किया जाए न्यू मेंबर्स का भी। All the decisions of BRICS are made at an annual summit with consensus of all 5 members। कंसेंसस होता है ना इत्तेफाक राय, यानी जिनमें तमाम मेंबर्स की राय में इत्तेफाक पाया जाए, ठीक है। तो कंसेंसस से ही ये अपने तमाम फैसले करते हैं, जो इनकी एनुअल मीटिंग होती है, समिट होती है, ठीक है। उसमें ये तमाम 5 मेंबर्स कंसेंसस के जरिए ही काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। दिस ईयर समिट विल टेक प्लेस इन साउथ अफ्रीका इन अगस्त। और इस साल जो है वो साउथ अफ्रीका में अगस्त में होगा ये समिट। एंड मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस विल लाइकली बी मेड। और बहुत से अहम फैसले लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग द डिसीजंस टू एक्सपेंड ब्रिक्स एंड टू लॉन्च ए न्यू करेंसी टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड। और इसके अंदर क्या क्या फैसले शामिल होंगे, इसमें ब्रिक्स को एक्सपेंड करना, जैसे मैंने बताया कि चाइना चाहता है कि इस ब्लॉक को थोड़ा और एनहेंस किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। और इसमें साथ ही साथ ये भी इनके डिसीजंस में शामिल है कि वो एक नई करेंसी को लॉन्च करवाएं, सेटल करने के लिए इंटरनेशनल तिजारत को, ट्रेड को। China, South Africa, and Russia wants to expand BRICS and take other decisions on trade and currency immediately। अब चाइना है, साउथ अफ्रीका है, रशिया है, ये चाहते हैं कि एक्सपेंड हो ब्रिक्स, ठीक है, और बेहतरीन डिसीजंस लिए जाएं तिजारत के हवाले से और करेंसी के हवाले से फौरी तौर पर, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। बट इंडिया एंड ब्राजील हैव अडॉप्टेड अ मच कॉशियस अप्रोच। लेकिन इंडिया, जो ब्राजील है, वो बहुत ही मोहतात किस्म की अप्रोच रखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि अब एक चीज ये भी है कि जो इंडिया है वो काफी हद तक उसका यूएस के साथ भी काफी अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है, आपको पता है, वेस्ट के साथ। और ब्राजील भी आपको पता है कि साउथ अमेरिका की तरफ आता है, तो उसका टिल्ट भी थोड़ा उस तरफ भी जाता हुआ नजर आता है। तो ये कॉशियस अप्रोच रखते हुए नजर आते हैं ब्रिक्स में एज अ मेंबर होने के बावजूद। It is likely that BRICS will finalize the criteria for new members। और ये साथ ही साथ ये भी होगा कि फाइनलाइज करेगा ब्रिक्स जो नए मेंबर उसने शामिल करने हैं ना, अपने ब्लॉक को एक्सपेंड करना है, उस हवाले से। रशिया डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर sergey ryabkov told Russia state run TASS news agency in June that more than 20 countries wants to join BRICS। ठीक है, अब जो रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, सरगे रियाबकोव, ठीक है, वो कहते हैं कि इस न्यूज एजेंसी के थ्रू वो जून में जो होनी है, ठीक है, उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि 20 कंट्रीज ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करें। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेट्स आर सीकिंग कोऑपरेटिव कोऑपरेशन विद ब्रिक्स, ठीक है, और इंक्रीजिंग भी हो रही हैं, स्टेट्स भी वो चाह रही हैं कि कोऑपरेशन हो ब्रिक्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स यही चाह रही हैं कि उसको ज्वाइन करें। Discussions continue on what could be the criteria for joining BRICS and South Africa has intensified this work। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, डिस्कशन चल रही है कि क्राइटेरिया क्या होगा ब्रिक्स को ज्वाइन करने का। साउथ अफ्रीका उसको और इंटेंसिफाइड करता है इस काम को। ही सेड एडिंग, और वो मजीद कहते हैं, दैट एन इन डेप्थ कन्वर्सेशन ऑन दिस सब्जेक्ट टुक प्लेस एट अ मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स इन केप टाउन इन अर्ली जून। ठीक है, अर्ली जून में ये केप टाउन में मीटिंग हो चुकी है, ठीक है, इसमें कन्वर्सेशन हुई थी कि किस तरीके से ब्रिक का जो है वो जो सेटअप बनाया जाएगा, कि किस तरीके से और मजीद मेंबर्स को एडअप करना है। एंड दैट एडिशनल कॉन्टेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस बिफोर द समिट ऑफ ब्रिक्स लीडर इन अगस्त। और अगस्त में भी आपको बताया कि उनकी जो लीडरशिप में कॉन्सेंसस होना है ना ब्रिक्स का, ठीक है, तो उनमें भी कॉन्टेक्ट्स होंगे कि और कितने मजीद एक्सपेक्टेड हैं कि कितने लोगों को और शामिल किया जाएगा ब्रिक्स के अंदर, ये समिट में ही पता चलेगा। A major step forward for BRICS was the formation of the new development bank headquartered in Shanghai with capital of $50 billion। ठीक है, अब एक मेजर स्टेप भी उसकी तरफ किया गया है, ब्रिक्स की वजह से की तरफ किया गया, ठीक है, और नई डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर बनाया, ठीक है, शंघाई में, जिसमें कैपिटल कितना था, $50 बिलियन का। द पर्पस ऑफ द बैंक इज टू प्रोवाइड फाइनेंस टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। इसका पर्पस यही है कि बैंक जो है वो प्रोवाइड करे फाइनेंस, ठीक है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट हो डिफरेंट कंट्रीज का, खसूसन डेवलपिंग कंट्रीज का, ठीक है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं और डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर एक बेहतरी आए, ठीक है। द ब्रिक्स बैंक इज ओपन टू न्यू मेंबर्स। और जो ब्रिक बैंक है ना, वो नए मेंबर्स के लिए भी ओपन है। इन 2021 इजिप्ट, द यूएई, यूरुग्वे एंड बांग्लादेश टुक अप शेयर्स। और इन तमाम कंट्रीज ने जो है वो शेयर्स ले लिए थे 2021 में। However, these were much lower than the respective $10 billion investment made by the bank's funding members। ठीक है, और मच लोअर देन थे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली जो आपको बताएं इन्होंने जो शेयर्स लिए वो $10 बिलियन से कम ही थे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर देखी जाए बैंक की फाउंडिंग मेंबर्स की।
Although BRICS has been show in establishing itself, it appears to be on the brink of rapid growth, with scores of developing countries expressing an interest in joining the bloc. अब अगरचे बात देखें ब्रिक की, तो ब्रिक्स जो है वो रहा है एस्टेब्लिश करने में अपने आप को, थोड़ा सा स्लो भी रहा है, और लेकिन डेवलपमेंट भी करता रहा, स्कोर भी करता रहा, डेवलपिंग कंट्रीज भी एक्सप्रेस कर रही हैं मजीद भी कि ज्वाइन करें ब्लॉक को। Nearly 30 countries have shown their interest in joining BRICS, और 30 कंट्रीज ने तकरीबन जो है वो अपनी ख्वाहिश जाहिर की है ब्रिक्स में शामिल होने की। 9 कंट्रीज इंक्लूडिंग, अब नो कंट्रीज जिनमें से हैं उनमें कौन कौन शामिल है, उनमें शामिल है अल्जेरिया, अर्जेंटीना, बहरीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई शामिल हैं। हैव फॉर्मली अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स अलायंस, और वो यही चाह रहे हैं कि वो एज एन अलायंस जो है इसको ज्वाइन कर लें ब्रिक्स को। द अदर नेशंस हैव ओनली एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द ब्रिक्स ब्लॉक, और दूसरी नेशंस भी एक्सप्रेस कर रही हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इंटरेस्ट कि वो ज्वाइन करें ब्रिक्स के ब्लॉक को। इफ दिस हैपन, अगर ऐसा हुआ, तो द ब्रिक्स ग्रुपिंग विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल ब्लॉक इन द वर्ल्ड। तो ब्रिक्स जो है वो दुनिया में बहुत ही अहम इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ब्लॉक बन जाएगा दुनिया में। Already it is significantly bigger than the G7 on the most metrics, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये बहुत बिगर होगा देन किससे, है भी, अभी है भी G7 से मोस्ट मैट्रिक्स पर। अब देखें, अगर हम रिप्रेजेंटिंग 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि G7 है वो 42% वर्ल्ड की पॉपुलेशन बनाता है, कंपेयर टू ओनली 10% इन G7, ठीक है। जो है वो 10% अगर उसको कंपेयर किया जाए G7 से, ठीक है। 42 जो परसेंट है ना वो ब्रिक्स की है, ठीक है। 42% ब्रिक्स है, वो उससे कंपेयर G7 से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो वो उससे जो है वो ज्यादा ही आगे की तरफ नजर आता है। Similarly, BRICS has overtaken the G7 in economic weight with the 32% of global GDP compared to 30% in G7, ठीक है। अब इसी तरह से सिमिलरली आपको बताया ब्रिक्स ने ओवरटेक किया है G7 को इकोनॉमिक वेट में भी, कितने परसेंटेज पे, 32% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। कंपेयर किया जाए तो उसकी जो 30% है G7 की परसेंटेज, ठीक है। अभी भी यानी ब्रिक्स जो है हमें ऊपर की तरफ ही नजर आता है। इवन विदाउट एडिशनल मेंबर्स, अभी आपको पता है हत्ता कि एडिशनल मेंबर्स नहीं, ब्रिक्स इज फोरकास्ट टू अकाउंट फॉर 50% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, यानी इस डिकेड के एंड तक फिर भी 50% जीडीपी ब्रिक्स की बनती है, ठीक है। One of the key factors to have sped up the move to expand BRICS have been growing use of economic sanctions by the US and its allies against many developing countries. अब आपने देखा कि ब्रिक की ही कितनी ज्यादा इस डिकेड के एंड तक बन जाएगी, ठीक है। उसकी जो जीडीपी है, और ये एक की फैक्टर है कि वो स्पेड अप करे, मूव करे, एक्सपेंड करे, ब्रिक्स जो है वो चाह रहा है ताकि वो ग्रो अप करे। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जा रही है ना यूएस की तरफ से, ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट, तो ये वजह है, जो मेन वजह है कि ब्रिक्स इस चीज को तोड़ना चाहता है और आगे बढ़ रहा है। Resistance to this abuse of US economic power has only been accelerated by the war in Ukraine. अब इसकी यही है कि यूएस की इकोनॉमिक पावर जो है वो होती आई है एक्सेलरेट, सिर्फ और सिर्फ वॉर जो है यूक्रेन में हो रही है उसकी वजह से। Many developing countries have refused to implement the Western sanctions against Russia. बहुत सी developing countries ने refuse भी कर दिया है इस चीज को implement करने से कि वो रशिया के against sanctions लगाएंगी। There is now a growing desire by most countries to break free from the domination of the dollar, ठीक है, यानी कि उनकी किसी किस्म की जो है वो ब्रेक्स ना हो, कोई चेंज ना हो और डोमिनेशन ना हो डॉलर की, वो यही डिजायर रख रही हैं तमाम कंट्रीज, ज्यादातर कंट्रीज, most countries, ठीक है। To that end, a key proposal now being discussed by BRICS members is for an end to the US dollars position as the world's reserve करेंसी। तो एंड इसका यही कि प्रपोजल क्या है, डिस्कस किया गया ब्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब मजीद भी आने वाले में डिस्कस होगा कि यूएस के डॉलर की पोजीशन को जो एज अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है ना, उसको थोड़ा सा साइड पे किया जाए। Steps towards this are already taking place as BRICS members and those wanting to join have begun to abandon the dollar and trade in their own currencies. ठीक है, स्टेप्स भी इसकी तरफ ऑलरेडी किए गए ब्रिक्स के हवाले से, उसके मेंबर्स कर रहे हैं, वो चाहते भी यही हैं कि वो अबंडन करें डॉलर को, तर्क कर दें और ट्रेड करें अपनी ही करेंसीज में। A more ambitious proposal to create a new BRIC currency that could act as an alternative reserve currency is being seriously discussed, और ambitious भी हैं इस हवाले से। ये प्रपोजल जो है वो बहुत एम्बिशियस है कि वो एक ब्रिक्स जो है वो अपनी करेंसी को ही क्रिएट करे और अल्टरनेट दे जो फिलहाल जो मौजूद डॉलर की हेजमनी है उसको, ठीक है। इसको सीरियसली डिस्कस किया गया।
Simultaneously, there is widespread support for the creation of an alternative to the SWIFT system used for bank transfers. Simultaneously, अगर हम देखें तो जो सपोर्ट है ना क्रिएशन किस चीज़ की, अल्टरनेटिव सिस्टम है एक स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है, जो कि बैंक ट्रांसफर्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। और इस स्विफ्ट सिस्टम में G10 के जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें बेल्जियम है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ठीक है, नीदरलैंड और यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड, ठीक है, और स्वीडन, और साथ ही साथ इवन यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी शामिल है, ठीक है। इनका ये सिस्टम है कि वो ऑल्टरनेट जो है वो चाहिए उनको, ठीक है, इसके अलावा, यानी ये जो कंट्रीज हैं, ये तो एक स्विफ्ट सिस्टम है ना, उनको अल्टरनेट होना चाहिए कुछ बेहतर और भी ज्यादा मजीद वाइड स्प्रेड सपोर्ट के लिए। The decisions to exclude Russia from the system has politicized it, while Russia's ability to develop an alternative to it has encouraged the move to abandon it altogether. यानी कि अगर रशिया को इस सिस्टम से निकाला जाए, ठीक है, तो पोलिटिसाइज किया गया, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद है कि वो एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम को एनकरेज करके ले आए और अबंडन कर दे तमाम के तमाम इस स्विफ्ट सिस्टम को, ठीक है, अबंडन कर दें वो। Russia has largely replaced American cards like Visa and Mastercards with its own MIR cards. अब इसकी पोटेंशियल, इसका अंदाजा हम इस चीज से लगा सकते हैं कि रशिया ने रिप्लेस कर दिया अमेरिकन कार्ड्स को, जो अमेरिकन के वीजा और मास्टर कार्ड थे, और रशिया ने अपने MIR कार्ड से उसको रिप्लेस कर दिया। While the card issued by Chinese state-owned Union Pay recently, और अब यूनियन पे जो रिसेंटली चाइनीज की देखी गई सरपास्ड वीजा, उसने भी वीजा को सरपास कर दिया, ठीक है, यूनियन पे ने, टू बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 डेबिट कार्ड फॉर ट्रांजैक्शन, और अब ये दुनिया का नंबर 1 डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए बन गया है, अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ द ग्लोबल टोटल। अब दुनिया का टोटल ये 40% जो है वो दे रहा है। A key aim of an expanded BRICS would be to greatly increase fair trade between developing countries rather than with new imperialist countries which traditionally use their dominance to secure unfair super exploitative contracts, ठीक है। अब जो ब्रिक्स है ना, वो यही चाहता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को ऊपर लेकर आए, ठीक है, उनको एक्सपेंड करे, ना कि उन कंट्रीज को जो इन न्यू इंपेरियलिस्ट कंट्रीज रहे हैं, जो ट्रेडिशनली डोमिनेंस कायम करते रहे हैं और सुपर एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स रखते रहे हैं जो अनफेयर होते थे। A current example of this is China's policy of increasing corn imports from BRICS countries in an attempt to reduce its dependence on US grains. अब इसके करंट एग्जांपल आप चाइना की पॉलिसी ले सकते हैं, जिसमें वो इंपोर्ट कर रहा है ब्रिक कंट्रीज को ग्रेन्स दे रहा है, ठीक है। ये एक अटेम्प्ट है ताकि यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंस है ना ग्रेन्स की, वो कम हो जाए, रिड्यूस की जाए। बट दीज आर अर्ली डेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिक्स, लेकिन ये अर्ली डेज थे जब डेवलपमेंट हुई थी ब्रिक्स की, ठीक है, क्योंकि अब भी रिसेंटली फिलहाल उनको और भी मजीद कुछ करने की जरूरत है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ मच ट्रेड डेवलप्स बिटवीन ब्रिक्स मेंबर्स एज देयर नंबर एक्सेलरेट्स ओवर द कमिंग ईयर्स, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ट्रेड जो है वो डेवलप होगी यूएस सॉरी ब्रिक्स के मेंबर्स के दरमियान, और किस तरीके से नंबर जो है मजीद बढ़ेंगे आने वाले साल के अंदर, यानी ब्रिक्स में अब मजीद कितने लोग शामिल होते हैं, यानी कितने कंट्रीज शामिल होते हैं, ये भी देखने को मिलेगा। इन दिस वे वी विल सी इफ पैरेलल एंड लेस एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक मॉडल डेवलप्स विद इन द ब्रिक्स सिस्टम। तो इस तरह से हम देखेंगे एक पैरेलल और एक लेस एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक सिस्टम, एक मॉडल डेवलप होगा जो कि ब्रिक के सिस्टम की वजह से होगा, यानी वेस्टर्न हेजमनी थोड़ी सी कम होगी, और जब वो, क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक सिचुएशन भी थी, तो इस हवाले से जो है वो एक ब्रिक सिस्टम जो है वो डेवलप होगा। तो ये एक चैलेंज है, ठीक है, वेस्ट के लिए कि अब वेस्ट इसको कैसे टैकल करता है, या फिर ईस्टर्न जो ब्लॉक है, अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेजमोनिक सिचुएशन है, इंटरडिपेंडेंस है, वो बढ़ती है, एक वर्ल्ड ऑर्डर, एक वर्ल्ड रिजीम जो है वो एक वर्ल्ड रिजीम चेंज हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है जी। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।